हेलो स्टूडेंट। इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने बहुपद निकालने के बारे में जाना, बहुपद के शून्यकों के बारे में जाना, रैखिक बहुपद के शून्यक आपने निकाला और द्विघात बहुपद के बारे में भी जान लिया। आज आपको अध्ययन करना है द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योगफल और गुणनफल के बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि द्विघात बहुपद होता क्या है। द्विघात बहुपद यदि px के रूप में ax² प्लस bx प्लस c इस प्रकार का कोई भी पद लिखा हुआ है तो वो समझ लीजिए कि द्विघात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चर राशियां जो है वो सबसे अधिक मैक्सिमम द्विघात में है। ठीक है, तो इनका जो है शून्यकों का योगफल और गुणनफल के बारे में जानना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि अल्फा तथा बीटा बहुपद px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a नॉट इक्वल 0, ठीक है, के शून्यक है। शून्यक तब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर ये दोनों गुणनखंड हैं तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c को एक अचर पद के द्वारा x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये इससे विभाज्य है, ये इससे विभाज्य है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको प्राप्त होगा x का x² में अल्फा x बीटा x, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इंटू x कर लेंगे और अल्फा बीटा का मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। आप इसमें k से गुणा भी कर लीजिए तो ये हो जाएगा kx² k अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस k अल्फा इंटू बीटा। अगर यहाँ पे आप देखें तो x² का गुणांक k है, यहाँ पर x² का गुणांक k, x का गुणांक माइनस k अल्फा प्लस बीटा प्राप्त हो रहा है और अचर पद के गुणांक जो होंगे k अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, आपने इनके कोफिशिएंट आपने निकाल लिए। अब आप आइए, जो समीकरण आपने ये इसके बराबर दिखाया है तो इनके गुणांकों की तुलना कर ली जाए। जैसे यहाँ पे x² है तो ये k जो है a के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे x है b बराबर माइनस k अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, c बराबर k अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, तब ax² प्लस bx प्लस c और यहाँ पे लिख दे रहे हैं kx² माइनस k अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस k अल्फा बीटा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर इनके गुणांकों की तुलना करें तो यहाँ पे मिलेगा a बराबर k, यहाँ पे यदि x के गुणांकों की तुलना आप यहाँ पे करें तो यहाँ पे मिलेगा आपको माइनस k अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b और c इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे k इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, जब इन दोनों को आप b अपान a के रूप में लिखेंगे तो b की वैल्यूज हो जाएगी माइनस k अल्फा प्लस बीटा अपान k और k कैंसिल हुआ, माइनस साइन इधर ले आइए, अल्फा प्लस बीटा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस b अपान a प्राप्त हुआ। ठीक है, जब इन दोनों इक्वेशन को a को और c को आपस में इनको डिवाइड करिए ये मिलेगा c अपान a इक्वल टू k अल्फा बीटा
अपॉन के और के कैंसिल, सी अपॉन ए इक्वल टू एल्फा इंटू बीटा, अर्थात एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो आपने देखा कि एल्फा प्लस बीटा जो शून्यक है, इन दोनों को जोड़ने पर माइनस बी अपॉन ए प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं शून्यकों का योग जो द्विघात का है, माइनस बी मीन्स यक्स का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यक्स का गुणांक, और ए मीन्स एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपने इस तरह देख लिया। और अल्फा और बीटा अगर आप देख रहे हैं गुणनफल में, तो ये सी अपान है। इसका मतलब ये हो गया कि शून्यकों का गुणनफल सी मीन्स कांस्टेंट, अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से बच्चों शून्यकों का योगफल और गुणनफल आप जान गए होंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब कभी भी द्विघात समीकरण क्वाड्रिकल जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो px के रूप में ही होते हैं, और यहाँ पे द्विघात होगा यानी सेकंड पावर होंगे, तो आप ये जान जाइएगा कि यहाँ पे द्विघात बहुपद है। ये अल्फा बीटा के स्थान पे कोई भी दूसरी राशियां ले सकते हैं, दूसरे पद ले सकते हैं, दूसरे कोई भी डिजिट ले सकते हैं आप, लेकिन वो ध्यान रहे कि इन सबसे भिन्न हो। तो ये बहुपद है, तो जो बहुपद तभी होगा जब इनके दोनों के गुणांक या गुणनफल बहुपद का होगा। ठीक है, तो आपने इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर लिया, गुणांकों को निकाल लिया, यहाँ पे कंपैरिजन भी कर लिया, और यहाँ पे जब कंपैरिजन करने के बाद आप पाए हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी अपॉन ए प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि शून्यकों का योगफल जो है माइनस बी अपॉन ए मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में से प्राप्त हुआ है, और बी मीन्स हुआ जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के रूप में प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अल्फा बीटा सी अपॉन ए के रूप में मिला। शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के रूप में प्राप्त हो गया। तो ये शून्यकों का योगफल और गुणनफल हो गया। जैसे मान लीजिए कोई एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 कोई इक्वेशन दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालिए। तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, आप अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस यक्स का गुणांक 5 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अचर पद 6 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का योगफल गुणनफल आपने निकाल लिया है। अगर शून्यक निकालने की बात होगी तो इसका फैक्टर करते। ठीक है, तो अगर इसका फैक्टर करते हैं तो फैक्टर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो 6 का ऐसा फैक्टर करिए कि दोनों को जोड़ने पर 5 आना चाहिए, 3 इंटू 2। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, दो पदों में कॉमन लीजिए, x प्लस 3 और प्लस 2 कॉमन लीजिए, x प्लस 3, x प्लस 3 ऑलरेडी कॉमन, x प्लस 3, x प्लस 2। तो आपने इसका दोनों का फैक्टर निकाल लिया। जब शून्यक की बात आती है तो कोई भी बहुपद px के रूप में यदि दिया हुआ है और k कोई राशि है तो तुरंत p k इक्वल टू 0 होता है, अर्थात ये बहुपद 0 हो जाएगा। तो जब बहुपद 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू -3 होगी और यहाँ पे x की वैल्यू -2 होगी। तो यहाँ पे शून्यक आप जो है -2 और -3 जो है निकाल लेंगे, क्योंकि इसके पहले की वीडियो में आपको समझाया जा चुका है। लेकिन यहाँ पे आपको द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल के बारे में जानना है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन आपको शून्यकों का योगफल गुणनफल तो पढ़ाएंगे, लेकिन त्रिघात बहुपद के बारे में बताएंगे, क्योंकि वहां पे यह पावर कितनी हो जाएगी, 3 घातों में हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अच्छी तरीके से आप लोग अध्ययन कर लीजिए। जब ये दोनों टॉपिक आपको बता दिए जाएंगे तो उससे संबंधित जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।